हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। 132 विधानसभा के लिए चुनावी बिसात की शतरंज बीत चुकी है और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 132 विधानसभा के लिए तमाम उम्मीदवार जो है वो बड़े ही चेहरे हैं। ऐसे में धनंजय गावड़े ने आज प्रहार जनशक्ति पक्ष के मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही साथ नारियल फोड़ के उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो जनता से मिलेंगे, धनंजय गावड़े की क्या क्या जो वादे हैं वो जनता से रहेंगे और क्या जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे, इस पर हम धनंजय गावड़े जी से बात करेंगे। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं। दादा सबसे पहले तो नमस्कार। 132 विधानसभा के लिए, हालांकि अभी तो यहाँ पे 2 अघाड़ी थी लेकिन तीसरी अघाड़ी के रूप में अब आप आए हैं। यहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी है, महायुति है, उसके अलावा यहाँ की 35 सालों से सत्ता में बैठी हुई बहुजन विकास अघाड़ी है। तो क्या लगता है कितना आसान होगी ये लड़ाई आपके लिए? ये लड़ाई आसान होगी या लड़ाई कुछ क्या बोलते हैं थोड़ी हार्ड होगी, तो ये लड़ने वाले मायना नहीं रखते। हमें लड़ना है, जनता के लिए लड़ना है। जो गत 35 सालों में ठाकुर की जो पूरी फैमिली है वो मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में कैसा अपयशी है। आप देख रहे हो कि यहाँ के लोग जैसे सुबह उठते हैं वैसे उनका जीवन का संघर्ष शुरू होता है। पहले संघर्ष शुरू होता है पीने के पानी से। सुबह पानी नहीं आता है, बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक में चल नहीं पाते हैं, स्टेशन पे आएंगे तो स्कूटी या गाड़ी जो पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, ट्रेन पे जाएंगे तो इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे उनके लिए कोई रोजगार की कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये जो सब चीजें है ना, आप अगर बीमार गिरेंगे तो ना कोई हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी हमारे पास, सीधा मुंबई जाना पड़ता है, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाख 1.5 लाख 2 लाख का बिल बनाता है, जिसकी आमदनी महीने की 10-15 हजार है, उसको इतना बिल भरना पड़ता है। ये वास्तव है, ये भीषण वास्तव ज्यादा हो जाता है बिल। आप यही देखेंगे कि स्कूल की सुविधा, आप जिला परिषद के स्कूल जाके देखिए, उनके टॉयलेट जाके देखिए, और हमारे साहब जो है विधायक साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका कई एकड़ों में कॉलेज बन गया लेकिन जिला परिषद का हमारा टॉयलेट भी नहीं बना, स्कूल का टॉयलेट भी नहीं बन पाया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोगों के पास लेके जाने वाले हैं कि आमदार जो विधायक जब चुन के देते हैं तो विधायक चुनने के बाद यही लोगों ने विधायक के ऊपर विश्वास रख के राक्षसी बहुमत वाली महानगर पालिका भी उनके हाथ में थमा देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें हम जनता के दरबार में लेके जाने वाले हैं। उनका कहना है कि हमने विकास किया है इसीलिए जनता हमें 35 सालों से लगातार सत्ता में चुनकर ला रही है। नहीं, यहाँ पे 35 साल सत्ता में कैसे चुन के आ रहे हैं उसका समीकरण बहुत अलग है। अगर विकास किया रहता तो आज क्षितिज ठाकुर जी को दर दर हर शॉप में, हर दुकान में, गली में घूमने की नौबत नहीं आती थी। आज पूरी फैमिली उतरी पड़ी है। तो यही अगर कष्ट अगर वो 5 साल में करते तो ये नौबत उन पे नहीं आती थी। जब नामांकन हुआ था तो हमने जो उनकी जो 132 विधानसभा के जो हमारे आमदार हैं उनकी माता श्री भी आई थी उस नामांकन में, तो हमने उनसे एक ही सवाल किया था कि आपने विकास की बातें, उन्होंने विकास की बातें करी, तो हमने उनसे एक ही सवाल किया कि विकास की बातें आप तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पर एक भी, क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनकी संख्या ज्यादा है। अगर हम बात करें नाला सुपारा की, तो नाला सुपारा का जो पूर्व का हिस्सा है वहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या ज्यादा। तो हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था कि उन परिवारों के लिए ना तो यहाँ पे अस्पताल है ना तो यहाँ पे स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो हितेंद्र ठाकुर जी हैं उन्होंने इतना बड़ा 75,000 विद्यार्थियों के लिए इतना बड़ा कॉलेज बनवाया है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में विकास हुआ? देखो, इसको एक तो अहंकार बोलते हैं या तो फिर जनता के प्रति असंवेदनशील बोलते हम कहते हैं। 75,000 स्टूडेंट को जो कॉलेज बनाया है, क्या मुफ्त में? क्या वहाँ पे डोनेशंस नहीं लिया जाता? क्या वहाँ पे फीस नहीं ले जाते? हमारी प्राथमिक मांग ये है कि ये मुफ्त शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा तो आपकी मुफ्त होनी चाहिए, 10वीं 12वीं तक तो मुफ्त होनी चाहिए। उसके लिए महापालिका ने क्या किया? दूसरी बात, ये युवा ये जब शिक्षित होकर बाहर निकलते उनके रोजगार के लिए आपने क्या किया? कहाँ IT सेल बनवाया? कहाँ पे आपने MIDC की 35 सालों में एक बड़ी MIDC लाके आपने खड़ी किया? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप विधिमंडल का जो अधिवेशन होता है देखते हैं, हर विधायक बोलने के लिए झगड़ा करता है पीठासीन अधिकारी से। हमारे विधायक कभी दिखते हैं बात करते समय? हमारे विधायक ने कभी मंत्रालय में या फिर कभी कोई पुलिस स्टेशन में या फिर विधानसभा में धरना दिया है कि नहीं मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने के लिए वक्त नहीं होता है, मुझे ये समस्या लानी है, वो समस्या? कभी देखा है आपने? तो सब समस्या का जो जड़ है, मूल है, यहाँ पे है कि
ये जनसेवक नहीं है, ये पैशन, इनको एक पैशन चाहिए कि मैं आमदार हूँ। इनका एक विजिटिंग कार्ड होगा, एक उसका स्टेटस सिंबल करके यूज करते हैं। जिस दिन वसई की जनता आम नागरिक को और जन सेवा करने वाले प्रतिनिधि को चुन के देगी, उस दिन वसई की जनता इन समस्याओं से मुक्त होगी, नहीं तो उनको यही झेलना है। दादा, एक सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ पर और है कि यहाँ पर नशे का कारोबार जो है वो बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है, पैर पसार रहा है। हालांकि सारे मुद्दों पे तो बातचीत होती है, लेकिन ये जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा इसके शिकार में, क्या लगता है यदि जनता आप पर विश्वास दिलाती है तो इस तरफ भी आपके कदम अग्रसर होंगे? देखिए, चंदनसार में जो हमारा स्वराज अभियान का कार्यकर्ता निर्धार में हुआ था, उसमें भी मैंने ये बात छेड़ी थी कि नाला सोपारा ईस्ट, नाला सोपारा वेस्ट में प्रगति नगर है, तो ईस्ट में प्रगति नगर है, वेस्ट में हनुमान नगर है। वहाँ पे नाइजीरियंस के हब्स बनने लगे अभी ड्रग्स के। आपने कभी सुना है? देखिए, आप तो रिपोर्टर है, आपको मालूम है, हर महीने में एक न्यूज आती है, 2 करोड़ का ये पकड़ा, 5 करोड़ का हेरोइन पकड़ा, कोकेन पकड़ी। आपने कभी सुना है इसके खिलाफ कभी आमदार जी आए हैं पुलिस स्टेशन में बैठे कि ये क्यों हो रहा है, या फिर विधानसभा में सवाल पूछे सरकार को कि सरकार क्या कर रही है यहाँ पे नशे का खुलेआम? आज आप जाइए, आप यहाँ के कितने, एक आपको ये कारगिल के उधर सरकार नहीं, कारगिल में तो खुलेआम चरस गांजा बेचता जाता है। क्या कर रहे हैं विधायक जी? क्या मालूम नहीं उनको? तो सिर्फ युवा आमदार होके या युवा आमदार का एक स्टेटस सिंबल लगा के समस्या हल नहीं होती, उसके लिए एक कमिटमेंट होती है। वो कमिटमेंट इन लोगों के पास नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये व्यापारी है, ये लोगों के प्रति काम नहीं करेंगे। युवाओं से सिर्फ वोट चाहिए इलेक्शन में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 5 साल में इन्होंने कभी युवाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं, 35 साल में नहीं सोचा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आज वो, हालांकि उन्होंने 35 सालों में कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज हितेंद्र ठाकुर हो या क्षितिज ठाकुर हो, वो इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि विपक्षी जो है वो हमारी कमियों को उठा रहे हैं, हमारा किया हुआ विकास उनको नहीं दिख रहा है। अगर इतना ही है तो एक मंच पे आके वो हमसे मतलब वार्तालाप कर सकते हैं या वो हमसे डिबेट कर सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उस डिबेट को आप स्वीकार करते हैं? जी, डिबेट को हम स्वीकार करते हैं। जैसी उनकी कंडीशन है वैसी हमारी भी है। वो डिबेट के बाद दूसरे दिन हम उन्हें जहां जहां लेके जाएंगे वहां पे उन्होंने आना है हमारे साथ। और अगर वो कहेंगे कि नहीं धनंजय इसको ही विकास कहते हैं, तो हम उनसे माफी मांग लेंगे, नहीं बाबा आपने विकास किया। अगर वो ये चैलेंज के साथ स्वीकार करते तो वो डिबेट के लिए हम बैठने को तैयार है। एक अंत में चलते चलते एक और सवाल है कि धनंजय गावड़े को कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद थी कि धनंजय गावड़े शिवसेना के उबाठा से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन धनंजय गावड़े ने प्रहार जनशक्ति पक्ष को चुना। तो धनंजय गावड़े ने इतनी देरी क्यों किया एक फैसला लेने में? ऐसा है कि देखिए, हमारे पार्टी के जो नेता है आदरणीय बच्चू भाऊ, उनको भी ये चीज मालूम है कि हम लोग शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के ग्रुप से यहाँ पर उम्मीदवारी के लिए हमारी मांग थी। अब ऐसा है कि ठाकुर जी के हर आदमी में गुण रहते हैं, अवगुण रहते हैं। तो ठाकुर जी का ये गुण हम हमेशा प्रशंसा करते हैं कि वो हर पार्टी को भली तरीके से मैनेज करते हैं और कोई ऐसा कैंडिडेट देते हैं जो उसके लिए कोई पार्टी काम ही नहीं करेंगे। तो ये सब घटनाएं हुई है, हर घटना मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें राजकारण है इसमें, लेकिन हम लड़ने वालों में से जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठकर लड़ेंगे। जाते जाते जनता के लिए क्या मतलब संदेश होगा? जनता को मैं एक ही निवेदन करूंगा, और खासकर वो जनता को जो ठाकुरों को हमेशा वोट देते आ रही है, कि वोट देने से पहले क्या ठाकुरों ने सचमुच विकास किया है, इस पर सोचो, क्योंकि इसका असर जो है वो वसई की आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाला है। ये थे धनंजय गावड़े, जिनसे हमने बातचीत की उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना है कि उन्होंने विकास किया है, और इन विकास के मुद्दों पर वो कोई भी पक्ष का उम्मीदवार चाहे तो उनसे डिबेट कर सकता है। फिलहाल जो ये चुनावी रण संग्राम है, इसमें धनंजय गावड़े की एंट्री अब हो चुकी है पूरी तरीके से। उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी कमर कस ली है, और आने वाला समय बताएगा कि 132 विधानसभा की जनता किसे अपने सर माथे पे बिठाएगी, किसे अपना विधायक बनाएगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से धनंजय गावड़े को हर एक पक्ष के लोगों से जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ठाकुरों के लिए एक चिंता का विषय तो बन ही गया है। कहीं ना कहीं धनंजय गावड़े सत्ता पक्ष को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और ठाकुरों की नींद कहीं ना कहीं उड़ी हुई नजर आ रही है। तभी तो आज
विधायक जी को गली गली कुचे कुचे जाना पड़ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाला जो 23 तारीख है वो क्या कुछ नया लेके आएगा 132 विधानसभा के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।